बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 21। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? क्या होगा बेटा? नहीं है, नहीं है ना? कौन सा नहीं है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित नहीं है? तो बेटा ये अनुच्छेद होगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर क्या नहीं करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 15। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में, आगे बात रिपीटेशन है ना, वही क्वेश्चन का क्या हो रहा है बेटा? रिपीट हो रहा है और वही क्वेश्चन को क्या करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐड कर रहे हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध का विवरण दिया गया है? मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसमें धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध का विवरण करता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल है? यह आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 15। अगर आपको पता होगा एक मूवी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15। अगर आपने मूवी देखी हो तो उस मूवी में यही बताया गया कॉन्सेप्ट कि राज्य किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकता? भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव कौन नहीं कर सकता? राज्य नहीं कर सकता। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान भारतीय नागरिक को 6 मौलिक अधिकार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है? 6 फंडामेंटल राइट्स, वो भी किस कौन से? फ्रीडम के, मतलब स्वतंत्रता की गारंटी देता है। अगर इसकी बात करूं, क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा टफ है। इसका कहने का तात्पर्य है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में सुप्रीम कोर्ट ने 6 प्रकार के स्टेटमेंट दिए कि भारत के नागरिक को आर्टिकल 19 के तहत 6 प्रकार के क्या दिए? स्वतंत्रता दिए। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दिए? 6 प्रकार के दिए। तो ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता कौन कौन सी है? बात करें यहाँ पे संविधान के अनुच्छेद 19 के अनुसार सभी नागरिक को अधिकारों होगा। तो पहला अधिकार की बात करूं, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सबसे पहले बात करें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इंग्लिश में बोलो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, व्यक्ति की अभिव्यक्ति है ना एवं बोलने का अधिकार, कि व्यक्ति किसी भी जगह पर जाके अपना भाषण दे सकता है एंड एक्सप्रेशन कर सकता है, अभिव्यक्ति कर सकता है, अपना कृत्य कर सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता की दूसरी मौलिक अधिकार की बात करो, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना। किसी भी प्रकार में अगर सम्मेलन हो रहा है तो बिना हथियार के शांतिपूर्वक अपना सम्मेलन क्या कर सकते हो? इकट्ठा कर सकते हो, कहीं ग्रुप में ऐड कर सकते हो, है ना। जैसे नए नए दल जैसे होते हैं, जैसे शिवसेना वगैरह वगैरह, है ना, जैसे भारत में अलग अलग दल है। अगर तो भारत का संविधान भी क्या करता है? ये गारंटी देता है कि आप शांतिपूर्वक बिना हथियार के अपना अपना ग्रुप बना सकते हो, अपना अपना यूनियन बना सकते हो। वही बात रिपीटेशन है, सभी नागरिक को संघ बनाने का अधिकार है, मतलब अपना अपना यूनियन ग्रुप बनाने का क्या अधिकार है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा। नेक्स्ट है भारत के क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए, मतलब आप किसी भारत के किसी भी क्षेत्र में रह सकते हो, घूम सकते हो, है ना। आपको पता है तो वही आर्टिकल 370 हटने के बाद आप क्या, आप भी हम आसानी से जम्मू कश्मीर में घूम सकते हैं, है ना, वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह खरीद सकते हैं, राइट ना। नेक्स्ट बात करें यहाँ पे 6, किसी भी पेशे का अभ्यास करना या कोई भी व्यवसाय व्यापार का व्यवसाय करना। सीधी सी बात है, हम अपने भारत में निवासी कौन से भी व्यापार का क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं, है ना। ऐसे 6 प्रकार के स्वतंत्रता कौन सा देता? आर्टिकल नंबर 19 कहता है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अधिकार की गारंटी देता है? वही बात रिपीट, तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार है, मूल अधिकार में सम्मिलित है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की भारतीय संविधान में धारा 19 द्वारा सम्मिलित है। यह स्वतंत्रता के अधिकारों में से एक है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन,
कौन सा आर्टिकल के राइट देता अपन को? आर्टिकल नंबर 19। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता, है ना? तो आर्टिकल नंबर वही 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। क्या होगा इसका आंसर? आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, आर्टिकल 19 क्लोज फर्स्ट सब क्लोज ए। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद दोहरे खतरे से किसी भी व्यक्ति की रक्षा करता है? इसमें थोड़ा सा किस्सा बताता हूं, इसका आंसर करेक्ट होगा आर्टिकल 20। सीधी सी बात करें यहाँ पे, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक दंडनीय अपराध, मतलब दंडनीय क्या नहीं मिलेगा कानून, तो सीधी सी बात है, एक व्यक्ति एक अपराध करता है तो एक से अधिक उसको क्या नहीं मिल सकता? दंड नहीं मिल सकता। एक मूवी आई थी, मुझे अच्छे से याद है, अंधा कानून। इसमें अमिताभ बच्चन एंड अमीश पुरी का कैरेक्टर है, जिसमें अमीश पुरी इस मूवी में पहले से ही थोड़ा सा कृत्य इसमें कि अमीश पुरी पहले से ही मर जाता है, जिसमें उसको गोली मार दी। उस मूवी में सांसद बताया गया है। तो अमिताभ बच्चन के ऊपर इस केस चलता है कि उन्होंने इस एरिया क्षेत्र में सांसद को क्या कर दिया? मार दिया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि उसको 7 साल की सजा सुनाएगी, पर एक्चुअल में अमीश पुरी मरा नहीं था। तो वही जब 7 साल बाद जेल से बाहर आया तो उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने उसने क्या कर दिया? गोली मार दी और अमीश पुरी वहां पे क्या हो गई? डेथ हो गई। तो फिर उन्होंने सीधा सा बोला 0000 एक्ट। इसका कहने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक क्या नहीं दिया जाएगा? दंड नहीं दिया जाएगा। मैं दंड पहले से क्या हूं? भुगत चुका हूं, तो नेक्स्ट मुझे दंड मिल नहीं सकता। मैं 7 साल की जेल की सजा कट चुकी है, तो मुझे वापस दंड मिल नहीं सकता। तो कहने का तात्पर्य किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक क्या नहीं मिल सकता? दंड नहीं मिल सकता। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है? अनुच्छेद 20 अन्य बातों के साथ साथ 2 बातें संबंधित है। पहला है ये दोहरे खतरे को रोकता है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता। दूसरा आत्मदोष या निषेध करता है कि अर्थात किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 20। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को विशिष्ट श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय की राय लेने के लिए अधिकृत करता है? सुप्रीम कोर्ट की राय ले सकता है। तो ये आर्टिकल है नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 143 के तहत वो क्या कर सकता है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है? राय ले सकता है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र में सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 144 के तहत क्या है? भारत के नागरिक न्यायिक, मतलब सीधी सी बात है, 2 प्रकार, प्राधिकरण और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए क्या करेंगे? 2 प्रकार की कोर्ट सर्वोच्च के न्यायालय के क्या करेगी? कार्य करेगी। तो कौन सा आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 144 के तहत। इसका करेक्ट आंसर होगा सी। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित है? नियंत्रक एवं महालेख को बोलते बेटा सीधी सी बात है केग। आपने सबने सुना ही होगा केग। क्या बोलते हैं? केग, CAG, केपलर ऑडिटर जनरल, केपलर ऑफ ऑडिटर जनरल। ये आर्टिकल 149 के तहत, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आर्टिकल 149, इसमें उनके कर्तव्य और उनके शक्तियों का क्या है? उल्लेख किया गया है। बात करें यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिषद के कर्तव्य और शक्तियों से संबंधित? ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो वही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 149। उसमें क्या उल्लेखित है कि भारत के CAG के कर्तव्य एवं उनके शक्तियों का क्या किया गया है? क्या किया गया? मेंशन किया है। तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल 149 के तहत। थैंक यू सो मच। पॉलिटी के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। मैं पुनः विनीत सर को बुलाना चाहूंगा। विनीत सर आइए और क्लास नेक्स्ट लीजिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।